हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। हवा की तरह आए और तूफान की तरह निकल गए, जिनका कोई अता पता नहीं है गाइजों। और आ करके पूरे वाईटी पे जिन्होंने तहलका मचा दिया, उनका कहीं पे भी नाम निशान नहीं दिख रहा है। वो कहाँ गए, कहाँ नहीं गए। बात कर रही हूं मैं चाचा जी की, क्योंकि चाचा जी की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है गाइजों, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि चाचा जी की बीच में एंट्री होना और एंट्री हो करके उन मुद्दों पे बातें करना जो मुद्दे पर वाईटी पे डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए। तो चीजें जो है ना, अब मुझे तभी समझ में आ गई थी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि चाचा जी आप किधर गुमनाम है। चाचा जी आपने कोई स्टैंड लिया कि नहीं लिया। आप भी मीशो का स्टैंड तो नहीं लेंगे, क्योंकि चाचा जी जो है वो गुमनाम हो गए हैं गाइजों, कहीं दिख नहीं रहे हैं। अगर गुमनाम चाचा कहीं दिखे तो बताइएगा। और इनका वाईटी पे आने का कोई मकसद ही नहीं था। आए थे ये शांति दूत बन करके और गए तो पूरा जो है तहलका मचा दिए। और फिर इसके बाद दोबारा क्लैरिफिकेशन देने आए ही नहीं। चाचा जी आपने कोई एक्शन लिया कि नहीं लिया, क्योंकि ये चीज तो मुझे समझ में उसी टाइम आ गई थी कि चाचा जी का वाईटी पे आने का मकसद क्या था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर बकरा खुद सामने से हलाल होने आया है तो हम और आपको क्या गरज है उनकी हलाली रोकने का। होने दो हलाल बकरे को। तो सेम यही सिचुएशन हुआ गाइजों, क्योंकि ये वाईटी पे चाहे ये फैमिली हो चाहे वो फैमिली हो, दोनों फैमिली कभी चाहती ही नहीं है कि गंदगी खत्म होए। समझ रहे हैं, दोनों फैमिली नहीं चाहती है कि वाईटी से गंदगी खत्म होए। क्योंकि जैसे ही मामला खत्म होने की बारी आई, जैसे ही दीदी का नाम लेना लोगों ने बंद किया, वैसे ही दीदी ने प्लांट किया चाचा जी को। क्योंकि दीदी से पूछ करके चाचा जी आए थे, ऐसा उनका कहना था। तो अगर चाचा जी शांति दूत बने बैठ करके आए थे, तो चाचा जी आपसे मेरा एक सवाल है कि फिर आपने आने से पहले लोगों से प्राइवेट बात कैसे कर ली थी। क्योंकि चाचा जी अपने पैनल पे तो नहीं आए थे पहले, चाचा जी तो कहीं और ही मीटिंग करके आए थे। तो चाचा जी आपके वाईटी पे आने का अगर ये मतलब था कि नेहा की ट्रोलिंग रोक दी जाए, नेहा के बारे में गलत नहीं बोला जाए, तो फिर अब आप किधर गुमनाम हुए फिर रहे हैं, किधर गुमनाम हुए फिर रहे हैं। क्या आपने कोई स्टैंड लिया, आपने कोई कंप्लेन किया। क्योंकि आपने नाम पहचान, इस फलाना के साथ मेरा नाम है, उस आईएएस के साथ मेरा नाम है, उस डीएसपी के साथ मेरा नाम है, और जैसे ही लीगल की बात करी मैंने, वैसे ही आप टाटा फिस हो गए। तो ये चीज तो आपको भी ऑडियंस समझनी पड़ेगी कि चाहे दोनों फैमिली है, ये दोनों फैमिली ये गंदगी खत्म होने देना नहीं चाहती है, दोनों का दोनों। क्योंकि अगर ये गंदगी खत्म होना होता तो आज 8-9 महीने का टाइम जो है वो निकलने के फिराक में है। आज भी गंदगी क्यों मच रही है। अगर नेहा का केस इतना वॉलिड है तो आज भी आए दिन कभी उसके बेटी के नाम, कभी उसके नाम, कभी चाचा जी के नाम, कभी फूफा जी के नाम, कभी मामा जी के नाम, कभी भैया जी के नाम, रोज वारंट क्यों निकलते हैं वाईटी पे। अगर उसका केस इतना सॉलिड है तो। क्योंकि गाइजों एक चीज आप सबको समझनी होगी कि यहाँ पे हर कोई खेल रहा है। हर कोई मीन्स हर कोई, और कोई ये नहीं चाहता कि आप मेरा नाम लेना बंद कर दो। सब चाहते हैं कि मेरा नाम लो, क्योंकि सबको गंदगी में बैठे रहना बेहद पसंद आ रहा है। कोई एक दूसरे की ट्रोलिंग नहीं। लपुआ जो बात करता है ना कि वो लपिया का ग्रैंड पार्टी करेगा, ये वही लपुआ है जो अपनी बीबी के लिए 4 शब्द नहीं बोलता है। अब बात कर रहा है उसका बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने का। अरे पति पत्नी का रिश्ता होता है अपने पत्नी को प्यार करना, अपने पत्नी की रिस्पेक्ट करना। पर आए दिन इसकी पत्नी की जो है ना वो अहमियत लूटी जाती है, क्या बोलते हैं, अस्मिता लूटी जाती है। पर इस बेहुदे को फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये बेहुदा सामने से खुद बोलता है कि इसको ट्रोल करो।
क्योंकि उसको अपनी बीबी की कोई चिंता नहीं है गाइजों, उसको चिंता है अपने सब्सक्राइबर की, उसको चिंता है अपने व्यूज की, अपने डॉलर की। अब वो डॉलर और व्यूज के लिए कुछ भी करेगा, चाहे उसको महीने के 4 पार्टी करने हो, लेकिन वो फिर भी करेगा। और सेम यही सिचुएशन दीदी के साथ में भी है कि दीदी के लिए पूरी पब्लिक जो है ना वो एकदम वो है कि दीदी ये, दीदी वो, दीदी, दीदी के सांपे नहीं लौट रहा है जी, दीदी के कान पे जूही नहीं रेंग रहा है। क्योंकि दीदी जी जो है वो, उनका कहना ही, मैं क्या ही बोलूं अब दीदी जी के बारे में, कि दीदी जी चाचा जी के लिए इतना कुछ बोला गया, क्या चाचा जी ने कोई स्टैंड लिया? चाचा जी किधर हैं? कहीं दिख नहीं रहे हैं वाईटी पे चाचा जी। तो चाचा जी को खाली वाईटी पे लंका लगाने के लिए भेजा गया था। क्योंकि हमने 2-3 दिन वेट किया गाइजों कि चलिए 2-3 दिन वेट कर लेते हैं, शायद कोई इंफॉर्मेशन आएगा कि हाँ जी चाचा जी ने ये किया, चाचा जी ने वो किया। पर चाचा जी तो पूरी तरीके से प्लान का एक हिस्सा थे और चाचा जी ने उस प्लान में सहभागिता निभाई थी। और इतनी बुद्धू, इतनी बेवकूफ मत समझिए किसी को वाईटी पे। अब ऑडियंस प्रिपेयर हो गई है। कहना तो कुछ और चाहती थी पर कन्वर्ट कर दिया थोड़ा सा। तो आप कब तक जनता की भावनाओं के साथ में खेलते रहिएगा? कब तक जो है इस गंदगी को जनता के दिमाग में भरते रहिएगा? और गाइजों एक बात और मैं आज आप लोगों से कह देना चाहती हूँ कि यहाँ पे दोनों फैमिली को क्लियर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों फैमिली नहीं चाहती है कि उसके लिए गंदगी रुके, क्योंकि वो सब मजे लेते हैं, उनको व्यूज आता है। और जब गंदगी खत्म हो जाती है ना, तो फिर कोई ना कोई ऐसा सगुफा छोड़ दिया जाता है जिसपे हम और आप बैठ करके चर्चा करते हैं। और फिर बाद में विक्टिम कार्ड खेला जाता है कि हम बेचारी अबला, तो फिर कोई बोलता है हम बेचारी अबला, और पब्लिक देखती रहती है, हाँ कौन अबला? और यहाँ पे सब रसमलाई खाए बैठे रहते हैं और बात करते हैं कि हमको शुगर है, हमको शुगर है। तो चीजें यहाँ पे सबको अच्छे से समझ में आ रही हैं, क्योंकि सारी पिक्चर जो है ना वो क्लियर दिख रही है। और समझना पड़ेगा कि फिर से जनता फुद्दू बन रही है, फिर से जनता बेवकूफ बन रही है, फिर से पब्लिक के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। और खिलवाड़ एक नहीं, दोनों परिवार कर रहा है और अच्छे से कर रहा है। आपके इमोशन के साथ में दोनों का दोनों परिवार खेल रहा है। समझ में आ रहा है? दोनों का दोनों परिवार, क्योंकि आपको गुटों में बांट दिया गया है, ये गुट मेरा, ये गुट उनका, ये फैमिली इनसे लड़ेगी, ये इनसे लड़ेगा। पर आप दोनों आपस में लड़े पड़े हैं, इनकी ऑडियंस उनकी ऑडियंस, लेकिन वो दोनों जो है आपस में संधि किए बैठे हैं। और आपको और पब्लिक को लगता है कि भाई इन दोनों में घमासान चल रहा है। नो, किसी में घमासान नहीं चल रहा है गाइजों, सब पीछे से मिले पड़े हैं। आप बेवकूफ बन रहे हो। समझ में आया? क्योंकि इतना बुद्धू बनने की जरूरत नहीं है, इतना बुद्धू। क्योंकि जो इन चाचा जी को आने का जो मकसद था, ये वाईटी पे बखूबी हो रहा है, बखूबी हो रहा है। और सब उसमें उलझे पड़े हैं, सब उसमें उलझे पड़े हैं, मुझे छोड़ के। क्योंकि मैं उसी दिन चाचा जी को समझ गई थी जिस दिन चाचा जी ने 1-2 वर्ड बोले थे, तभी मैं समझ गई थी कि चाचा जी यहाँ पे क्या करवाने के लिए आए हैं और क्यों भेजा गया है इनको। समझे आप लोग? तो चाचा जी को भेजा ही गया कि भाई तू जाओ, सारा रायता इसे फैला के आओ, जाओ सब रायता फैलाओ। और चाचा जी आ भी गए फैलाने के लिए। पता नहीं कौन चाचा, कहाँ के चाचा, कैसे चाचा, बिन बुलाए बाराती की तरह आए और लोगों को 3 इडियट बना करके चले गए। समझे आप लोग गाइजों? तो ये जो आपस में आप लोगों का महासंग्राम छिड़ा हुआ है ना, ये महासंग्राम को समझने का प्रयास करिए। ये ऊपर वाले पूरे गुलदस्ते ऐसे मिले हुए हैं और नीचे वाले जो है ना लड़े जा रहे हैं, चाहे ये फैमिली हो चाहे वो फैमिली हो।
समझ में आ रहा है? वो दिन दूर नहीं जब आपको बोला जाएगा कि हमारा तो आपस में सेटलमेंट हो गया है, आप लोग क्यों हमारे लिए लड़ रहे हैं बेवकूफों। समझ में आ रहा है? अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नहीं समझ में आया होगा हमारी आज की वीडियो तो कमेंटवा में लिखिएगा, बताने का प्रयास करेंगे, कहानी सुनाने का प्रयास करेंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि कहानियां तो बहुत हैं, सुनाने का भी टाइम आ गया है कि नहीं? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।